नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोहे सवसागुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारम् कर्मभूप्रताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र ग्रंथ आचार्य उमास्वामी द्वारा रचित है। इसमें दूसरे अध्याय के जो 5 भाव है, उन 5 भावों को समझने से क्या लाभ है वो समझ रहे हैं। तो इसमें कल अपन ने पारिणामिक भाव और औदैहिक भाव के संबंध में लाभ समझे। पारिणामिक भाव को समझने से क्या लाभ है? आदि एक तो पॉइंट था, और सुख की जो प्राप्ति है वो स्वयं से किसी पर से नहीं है। सुख की जो प्राप्ति है वो अपने स्वयं का जो पारिणामिक भाव है उसी का आश्रय करने पर आएगी, क्योंकि जो सुख है वो अन्य पदार्थ में पाया नहीं जाता है। और जो आत्मनिर्भरता आती तो वो कैसे आती है कि जो सुख आना है वो मुझ में ही आना है, ज्ञान है वो भी मुझ में ही है, अन्य से कुछ आना नहीं है। तो इसलिए हमें परद्रव्य की जो आवश्यकता लगती है कि पर के कारण से मुझे सुख है, पर को बदलने पर मुझे सुख होगा, है ना, निमित्त मिलेंगे, ऐसे साधन मिलेंगे तो मेरा जीवन बदल जाएगा। हम अपने जीवन को बदलने के लिए साधनों को बदलने की कोशिश करते हैं, जबकि साधनों को बदलने पर भी हमारा जीवन बदल ही जाए ऐसा जरूरी नहीं है। जिसके पास धन नहीं होता है तो वो क्या कोशिश करता है, धन मिल जाए। धन मिलने पर भी वो व्यक्ति धर्म में लग ही जाए ऐसा जरूरी नहीं है, वो अन्य कार्य में लग जाता है। फिर धन मिलने पर वो धन संबंधित जो सामाजिक कार्यक्रम है, घर के कार्यक्रम है, उसमें बिजी हो जाता है, वो भोगने में बिजी हो जाता है। तो जरूरी नहीं है कि हम जैसी स्थिति चाहते हैं, हमको लगता है कि हमारे बहू की मतलब बेटे की शादी हो जाएगी, लड़की की शादी हो जाएगी, तब हम फ्री हो जाएंगे, तब हम क्या करेंगे, तब धर्म करेंगे। और क्या होता है, उल्टा हो जाता है, और जिम्मेदारी बढ़ जाती है। भैया वो आ रहे हैं, ससुराल वाले आ रहे हैं, बहू के घर वाले आ रहे हैं, फिर पोता हो गया, मतलब बच्चे हो गए, फिर उसको भी देखना है, वो वहां जाना है, यहाँ जाना है, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। मतलब आपका जो जीवन है, यदि आप सोचो कि हम किसी तरह से अपने ये निमित्त हट जाए तब हम कर लें, जैसे एग्जाम का बोलते हैं ना कि एग्जाम हो जाएगी, या हमारी अभी क्लासेस चल रही है, क्लास बंद हो जाएगी, फिर हम ज्वाइन कर लेंगे, या अभी तो छोटे थोड़े बड़े हो जाएं फिर पढ़ लेंगे, फिर बड़े होते तब क्या अभी थोड़े हम सेटल हो जाएं, जॉब वॉब लग जाए फिर कर लेंगे, फिर अभी तो जॉब चल रही है। मतलब कभी भी जीवन में ऐसा समय नहीं आएगा जब तुम्हारे लिए इसके लिए धर्म के लिए समय हो। तो समय कैसे निकलेगा, निकालना पड़ेगा। उस समय निकालने के लिए बात यही है कि बाहरी पदार्थों को एडजस्ट करके हम यदि अपने लिए अनुकूलता चाहते हैं कि ये सब बदल जाए तब मैं शांति से अपने स्वभाव का आश्रय करूंगा, तो कभी नहीं होना है। जिस समय भी तुम्हें आश्रय करना है वो स्वभाव तुम्हारे पास ही जिसका तुम्हें आश्रय करना है, बाहर जाने की कोई जरूरत ही नहीं है, बाहर की चीजों की कोई जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए निमित्तों की, साधनों की दृष्टि हटाकर, साधनों को जुटाने की दृष्टि हटाकर जो अपने पास उपलब्ध है उसी को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, तो हम ज्यादा जल्दी सुखी हो जाएंगे। फिर औदैहिक भाव का बताया, औदैहिक भाव को समझने से क्या लाभ बताया, जैसे राग आदि जो भाव है वो हमारे विचार है पर वो हमारे स्वभाव में नहीं है। औदैहिक भाव जो है, जैसे राग है, क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, नहीं तो हम वैसा परिणाम नहीं कर रहे, मतलब जब ये अनादिकाल से कर्म हमारे साथ है, लगा हुआ है, लेकिन ऐसा होने पर भी मतलब ये विकार है, अभी वर्तमान में पाया जा रहा है, और मेरे दुख का कारण भी क्या है, ये विकारी भाव है। ऐसा होने पर भी ये मेरा स्वभाव नहीं है। रागादि भाव मेरे हैं पर कर्म सापेक्ष है, मेरा स्वभाव नहीं है। जीव राग रूप ही हो गया, अगर राग रूप होता तो हर समय मुझे राग ही करते रहना चाहिए था, लेकिन ऐसा है नहीं, कभी राग करते हैं, कभी द्वेष करते हैं, तो ये पर्याय में परिणमन है, और पर्याय में विकार है बेसिकली। तो अपने को सुधार भी कहाँ करना है, पर्याय सही करनी है। तो पर्याय सही कैसे होगी, लेकिन स्वभाव के आश्रय से पर्याय सही होगी। जो विकार है,
यानी औदैहिक भाव अपने आप में बता रहा है कि ये जीव का नहीं है, स्वभाव नहीं है, तो जीव इसको दूर भी कर सकता है और ये परमानेंट भी नहीं है। जैसे पुण्य का उदय आया या पाप का उदय आया जिससे हमको सुख या दुख हो रहा है, तो ये बना नहीं रहने वाला है। जो अपने को परिणाम में अच्छा लग रहा है ये तो बाहरी पदार्थों के औदैहिक विकारी भावों के निमित्त से लग रहा है, ये परिणामन बदलेगा, कर्म का उदय बदलेगा तो हमारा सुख तो बदल जाएगा। तो ऐसे सुख दुख के अधीन क्या रहना, हमें तो ऐसा सुख प्रकट करना जो कि अक्षय हो, चेंज नहीं हो जिसमें कि कुछ। तो इस तरह जो औदैहिक भाव है ये एक तो ये बताता है कि जो विकार है वो कहाँ है, पर्याय में है, तो सुधार कैसे होगा, पर्याय में ही होगा, लेकिन होगा कैसे, स्वभाव के आश्रय से। और दूसरा ये बता रहा है कि ये मेरे नहीं है, ये परिणाम जो है, ये क्रोध मेरा स्वभाव नहीं है, क्रोध करना अच्छी बात नहीं है, ये विभाग है, कर्म के उदय से बता रहे ना, औदैहिक है, ये मेरा परिणाम नहीं है। विभाव से हमें दुख होता है तो ये स्वभाव वाले भाव करा रहे हैं कि औदैहिक भाव, विभाव वाले भाव करा रहे हैं। तो ये इसमें कहीं भी सुख नहीं, इससे जो भी हमको उदय से जो भी चीजें प्राप्त हो रही है वो नश्वर है और कैसी है, सुखाभास। वास्तविक सुख तो कैसा है, स्वभाव में ही है। साता का उदय की बात की ना अपन ने, कि साता का उदय हुआ, अपन बोलते हैं हमारा बहुत अच्छा पुण्य का उदय, तो पुण्य का उदय है, तो ये उदय शब्द साथ में आया ना, उदय है, ये उदय है कैसा है, नश्वर, जीव का नहीं है, खुद का नहीं है, नष्ट होने वाला है, क्षणिक है। इसलिए इन पर से दृष्टि हटाकर क्या करना, इस औदैहिक भाव का काम ही नहीं पड़े, इस औदैहिक भाव का नाश हो जाए, कर्म का अभाव हो जाए, तो मेरा जो स्वभाव है वो प्रकट होगा। इस तरह से औदैहिक भाव से लाभ होता है। इसके बाद में है शायिक भाव, तीसरा। अब शायिक भाव को समझने से क्या लाभ हुआ, शायिक भाव जब उत्पन्न हुआ तो नष्ट नहीं होगा, शायी समय मतलब ऐसा भाव भी पाया जाता है हमारे पास में कि हम कभी नष्ट नहीं होगा जो भाव है। जैसे अभी औदैहिक भाव को हमने देखा तो ये कैसा है, पुण्य का उदय बना तो वो नष्ट हो सकता है, कभी भी अपने ऐसी कोशिश कर सकते हैं, ये प्रकट हो सकता है, होता है, और ये हमेशा बना रहेगा, ऐसा परमानेंट सॉल्यूशन है अपने पास में। और क्या, खुद से सोचकर बताओ। शायिक भाव प्रकट कब होता है, तो फिर सुख, मतलब जब शायिक सभी सारे कर्म नष्ट हो जाएंगे तो सुख ऑटोमेटिक मिलेगा, सारे कर्म नष्ट हो जाएंगे तो सुख ऑटोमेटिक मिलना ही है, स्वभाव में सुख है तो मिलना ही है, क्योंकि अभी कर्म का उदय आदि चल रहा है जिसके कारण से मेरा स्वभाव प्रकट नहीं हो पा रहा है और मैं दुखी हूँ। तो जब कर्म नष्ट हो जाएंगे तो मैं सुखी हो जाऊंगा। तो शायिक भाव से ये पता चलता है कि कर्म नष्ट होकर के मैं सुखी हो सकता हूँ। और दूसरा क्या बताया, पुरुषार्थ से विकार नष्ट हुआ। शायिक भाव जीव को अनादि अनंत अनादि से नहीं था, कब हुआ, जब पुरुषार्थ किया, ध्यान आदि किया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट किया, तब जाकर के जीव ने क्षय किया। किसने, किस तरह से किया, अपने स्वभाव में लीन होकर किया, बाहर में कुछ भी नहीं किया। मुनि अवस्था धारण की, लेकिन मुनिराज ने भी बाहर में उस समय क्या किया, किसी भी चीज को परिणमन कराने का कोशिश नहीं किया, जो आ रहा है उसको बस जान रहे हैं। तो वो जो जानने का पुरुषार्थ है, उस पुरुषार्थ से ये शायिक भाव प्रकट हुआ है। जो कर्म नष्ट करना चाहते हैं ना औदैहिक भाव वाले, तो वो कैसे नष्ट हुए, तप से, ध्यान से, सम्यक चारित्र से वो कर्म नष्ट होकर ये शायिक भाव प्रकट हुआ। तो ये प्रकट किया जा सकता है, लेकिन कैसे होगा, अपने आप नहीं होगा, हम पुरुषार्थ करेंगे तब होगा। तो ऐसा नहीं कि हो ही नहीं सकता है, कि ये प्रकट हो सकता है, आप पुरुषार्थ करोगे तो आपको शायिक भाव उत्पन्न हो सकता है। दो बातें बताई, पुरुषार्थ से विकार नष्ट होता है, क्षय हुआ ना, क्षय होकर के प्रकटा है, और एक बार विकार नष्ट होने पर पुनः विकार नहीं आता, स्वभाव बना रहता है। ये सबसे बड़ा फायदा है। हाँ, अन्य मतावलंबी तो क्या मानते हैं कि ब्रह्म में लीन हो गए, ब्रह्म में एक ही है, फिर क्या हुआ, वापस थोड़े समय बाद जीव उत्पन्न हो गया, मतलब आप मोक्ष
को प्राप्त हुए तो ब्रह्म में लीन हो गए। और हर व्यक्ति को ये एक ही ब्रह्म मानते ना, जैसे जो कौन से हैं वेदांती, कौन से हैं, मतलब पूरा विश्व एक ही है। तो आपको मोक्ष होगा तो किसमें लीन होंगे? ब्रह्म में। और अगर आप पाप करके मरोगे तो नरक वरक तो कुछ है ही नहीं, तो वो भी कहाँ जाएगा? वो भी सब एक ही जगह जाने वाले हैं। तो आप पुण्य करो या पाप करो, जाना तो सबको एक ही जगह है। और फिर उसके बाद उत्पन्न भी हो जाओगे वापस, तो पुरुषार्थ क्यों करे जीव? जब आप वापस मतलब जैसे अपने इसमें ही कोई मान ले कि भैया सिद्ध हो गए, और सिद्ध होकर वापस क्या बन जाए? संसार में आ जाए, तो सिद्ध होने का पुरुषार्थ क्यों करें? ये शायिक भाव ये बताता है कि एक बार शायिक भाव उत्पन्न हुआ वो हमेशा बना रहेगा। अब जीव वापस से कर्मों से बंधेगा नहीं, संसार में नहीं आएगा, दुखी नहीं होगा, उसको जन्म नहीं लेना पड़ेगा, ब्याह नहीं रचाना पड़ेगा। ये सब नौकरी कर रहा है, चारों गतियों में जो घूम रहा है, निगोद में है, पराधीनता है, ये सब कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये शायिक भाव बताता है। ठीक है। फिर है शायोग शमिक भाव। शायोग शमिक भाव में क्या बताते हैं? शायद भी होगा, क्षम भी होगा। जैसे ज्ञान दर्शन भी ये है, उनका कुछ प्रकार हमेशा मतलब कुछ बना रहेगा, ऐसा नहीं कि वो नष्ट हो गया पूर्ण। शायोग शमिक भाव ये बताता है कि देशघाती सर्वघाती दोनों तरह का बंध हुआ अपने को। ऐसा होने पर भी वो सर्वघाती देशघाती में बदला और पूरी तरह से उसने जीव के स्वभाव का नाश नहीं किया। यानी कैसी भी अवस्था हो जाए, जैसे अपन निगोरिया का भी लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं कि उसको जो मतिशुद्ध ज्ञान है मिनिमम जो है उस पर आवरण नहीं रहता है। जैसे पर्याय ज्ञान है तो उस पर आवरण नहीं होता है, तो इतना ज्ञान तो प्रकट होगा ही होगा। तो जो शयोक्षम है, अंतराय आदि में भी शयोक्षम एक भाव बताया अपन ने। तो जीव कभी भी स्वभाव से रहित हो जाए, मतलब उस पर इतना पूरा आवरण आ जाए कि सारे ही गुण उसके ढक जाए, जीव ही नहीं रहे, तो ऐसी कभी दशा नहीं आएगी। देखो उसमें लिखा है ना, किसी भी दशा में स्वभाव की व्यक्तता का पूर्णतः अभाव नहीं होता। अवधि ज्ञानावरण, मनपरे ज्ञानावरण, केवल ज्ञानावरण में भले ही अपन सर्वघाती का उदय चल रहा है, लेकिन मति शुद्ध ज्ञान का तो नहीं हुआ ना। मति शुद्ध ज्ञान तो हमको हर अवस्था में प्रकट है, और थोड़ा तो प्रकट है ही जिससे जीव का ज्ञान का पता चलता है कि इसमें ज्ञान दर्शन पाए जाते हैं। ऐसे ही सुख हो गया, वीर्य हो गया। जो वीर्य है वो भी कैसा है? दान, लाभ, भोग, भोग, वीर्य, अंतराय का भेद है ना, तो उसमें भी अपन ने शायोक्षमिक भाव घटाया है। वीर्य में भी कभी भी जीव का पुरुषार्थ जो है वो शून्य हो जाए, सुख से शून्य हो जाए, ऐसा नहीं है। तो इस तरह से जीव कभी भी जड़ नहीं होता। अनादि से विकार करता हुआ भी जीव जड़ नहीं होता। कब जड़ हो जाएगा? कि चारों ही घातिया कर्म जो है वो पूरी तरह से सर्वघाती रूप से उदय में आ जाए, तो जीव की कुछ भी विशेषता प्रकट नहीं होगी, जीव जड़ हो जाएगा। लेकिन ऐसा कभी होता ही नहीं, ये इसकी विशेषता है। फिर ये शायोक्षमिक भाव हुआ। इसके बाद में क्या है? औपशमिक भाव। औपशमिक भाव में क्या आएगा विशेषता? सबसे पहले औपशमिक चाहिए, औपशमिक समय तो औपशमिक भाव से ये औदैहिक भाव दूर होता है, धर्म का प्रारंभ इससे ही होता है। हाँ, औपशमिक भाव से ही सम्यक दर्शन की शुरुआत है। जीव के संसार का अंत जो है वो औपशमिक भाव से शुरू होता है। तो ये होता है, इसका मतलब हम आगे भी कर सकते हैं। इसमें अपने को आत्मानुभूति, विद्रागता पता चलती है। इसका मतलब ये इस तरह से आनंद पाया जाता है और हम इसे आगे पूर्ण रूप से प्राप्त कर सकते हैं। आत्मा इसी रूप में, इसकी झलक मिल जाती है ना अपने को एक। तो इस तरह से एक औपशमिक भाव जो है ये अपने को ये बताता है कि हमें शुद्धता प्राप्त हो सकती है। और सबसे पहले श्रद्धा संबंधी शुद्धता प्राप्त होती है। तो बहुत अच्छा पॉइंट है कि हम अपने जीवन में क्या प्रयास करते हैं। कभी भी धर्म को अपने जीवन में लाने का प्रयास करते हैं, या सदाचार भी अपने जीवन में लाने का प्रयास करते हैं। कहीं पर भी हो तो हम प्रयास क्या करते हैं? अपनी कषायों को कम करने का प्रयास करते हैं। क्रोध करने वाले व्यक्ति को अच्छा नहीं माना जाता। अरे ये धर्म करता है, देखो मंदिर से आके गुस्सा करते हैं। ये धर्म करते हैं, देखो बाहर ठेले पर खा रहे हैं। ये नहीं बोल रहे कि खाने लग जाना लेकिन हमारा जो नापतोल चलता है धर्म का,
और हमारा स्वयं का खुद का भी धर्म का हम कितने प्रोग्रेस किए धर्म में, वो मेजरमेंट जो है वो अपना कैसे चलता है कि किसी भी परिस्थिति में मुझे क्रोध नहीं आना चाहिए, है ना, किसी भी परिस्थिति में मुझे मान नहीं होना चाहिए, माया लोभ नहीं करते अपना, लोभ फिर भी अपन कर लो, मायाचारी तो अपन ध्यान ही नहीं देते कि हमें मायाचारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। लेकिन क्रोध सबसे पहले दिखता है कि मैं जितना हो सके मेरा टेम्पर जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, शॉर्ट नहीं होना चाहिए, जल्दी जल्दी गुस्सा नहीं आना चाहिए। तो मैंने अपने जीवन में धर्म को ग्रहण किया। हम दूसरे को भी इसी तरह से नापते हैं और अपनी वृद्धि भी हम इसी तरह से समझते हैं, इसमें गलत नहीं है, लेकिन हमारा जो पुरुषार्थ है वो पुरुषार्थ भी इसी दृष्टि में रहता है। हमारा बल किस पर रहता है, त्याग पर बल रहता है। जितने ज्यादा हमने नियम ले लिए हम धर्म में आगे बढ़ गए, जितनी कषाय हमारी मंद हो गई हम धर्म में आगे बढ़ गए। लेकिन वो कषाय वास्तव में मंद हुई है या हमने दबाई है या फिर अपने आप में उदय है मंद है, क्या किया है कि तीव्र परिस्थिति बनी फिर भी हम उस रूप परिणमित नहीं हुए, या हमें आ रहा है गुस्सा लेकिन हम तो क्या है अपने को करना नहीं, अपन इतने धार्मिक है या ऐसे कैसे कर सकते हैं, तो अपन ने क्या करा, व्यक्त नहीं किया, लेकिन अंदर में गांठ तो बांध ही ली। अलग अलग तरह से लोग नियम ले लेते हैं उसके संबंध में कि इन्होंने हमको बुलाया नहीं या इन्होंने हमसे काम कराया तो हमने नियम ले लिया कि हम किसी पार्टी शादी में नहीं जाएंगे। अलग अलग प्रकार के, मतलब ये उदाहरण है। तो क्या चल रही है अपनी बात, क्षम का मतलब हम कषायों को क्यों हाँ वो क्या विषय क्या समझना चाहते हैं कि हम कषायों को दबाना का पुरुषार्थ पहले करते हैं, जबकि कषायों को दबाने के लिए इतना पुरुषार्थ नहीं है। मतलब पहले जो पुरुषार्थ होना है वो किसका होना है, श्रद्धा को सही करने का पुरुषार्थ होना है। जैसे औपशमिक सम्यक्त्व है, जो औपशमिक भाव है यही बताता है कि हमारे जीवन में जो संसार से मोक्ष मार्ग का प्रारंभ हुआ है तो वो औपशमिक सम्यक्त्व से होता है। औपशमिक सम्यक्त्व में क्या होता है कि मिथ्यात्व का उदय नहीं होता है, मतलब श्रद्धान हमारा सही होगा तो हमारी कषायों का अभाव अपने आप होगा, विशुद्धता बढ़ेगी जो हम चाहते हैं। फिर हमारा श्रद्धान सम्यक होने पर आगे हमारी कषायों की मंदता बन सकती है। तो गृहस्थ अवस्था में रहेंगे तो कषाएं बननी ही बननी है, अभाव तो नहीं होगा लेकिन कम होंगी, है ना। मुनिराजों को ही अभाव हो सकता है कषायों का, और हम क्या सोचते हैं कि हम बिल्कुल कैसे हो जाएं, जैसे मुनिराज भगवान के भीतर आता है हमारी वैसी बन जाए। क्रोध तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, एक क्रोध होगा भी लेकिन वह मेरा स्वभाव नहीं है, उस क्रोध को मैं जानने वाला। ये श्रद्धान जब अपना सम्यक होगा तो क्रोध नहीं होगा, ये उसके कारण से मुझे क्रोध नहीं आया, मेरे स्वयं के औदैहिक भाव से मुझे क्रोध आया है, वो मेरे दुख का कारण नहीं है ना, वो उसका स्वयं का परिणाम उस पदार्थ में चल रहा है, मेरी मान्यता से मैं क्रोधी हो रहा हूं। जब इस तरह से हम अपना विचार सही करेंगे तो हमें कषाय होगी क्या, तब कषाय नहीं होगी। लेकिन हम उस तरह से बिना सोचे अपनी कषायों को सीधे हम अभाव करने का प्रयास करते हैं, जबकि फर्स्ट स्टेप क्या है अपने जीवन में धर्म की शुरुआत में कि आप अपनी समझ सही करो पदार्थों के बारे में, कि जीव कौन है, सुख कहाँ है, ज्ञान कहाँ से हो रहा है, दुखी करने वाला कौन है, क्या मेरे घर वाले मुझे दुखी कर रहे हैं, क्या पदार्थों से मैं दुखी हो रहा हूँ, क्या कर्म से दुखी हो रहा हूँ, किससे दुखी हो रहा हूं मैं, ये समझ सही होगी तो हमारी कषायों का अभाव बाद में आगे जाकर होगा। ये अपने को अपने जीवन में भी समझ में आता है कि जैसे जैसे हम स्वाध्याय करने लगते हैं, समझने लगते हैं, पढ़ने लगते हैं, तो हमारी जो पहले विषयों के संबंध में कषाय आकुलता चलती थी अब वैसी नहीं चलती है। घर में पहले भी झगड़े होते थे और अभी भी होते हैं, लेकिन हमारे उस संबंध में जो दुख का जो इंटेंसिटी थी जिसके कारण से हम दुखी होते थे अब हम वैसे नहीं होते। कषाय तो अभी भी होती है, पहले भी होती थी, अभी भी अपन घर में किसी से झगड़ जाते हैं, किसी को डांट दिया, लेकिन ऐसा होने पर भी अपने अंदर में जो उसके प्रति गिल्टी फीलिंग है या उसका तुरंत हटना है, वहां से नष्ट होना है, या अपने धर्म संबंधित ज्ञान लग करके जो उसका कम होना है, कषाय का जो इंटेंसिटी है, जो उसका अनुभव है अपने फल में जो अपन अनुभव कर रहे हैं वो कम हो जाता है। वो कम कैसे हुआ कि हमारी समझ सही हुई तब हुआ है।
होता है कि नहीं होता? होता है। इस घर में झगड़ा हुआ बहुत ज्यादा, पति पत्नी का हुआ, या फिर मम्मी और बेटी का हो गया, या सास बहू का हुआ, बहुत तेज झगड़ा हुआ। फिर क्या हुआ कि हमने सोचा कि यार हमारा अपने को क्रोध नहीं करना चाहिए, तो हमने क्या करा, वहां से हट गए, हम चले गए, घर से बाहर चले गए, किसी पड़ोसी के चले गए, अपने जो परिचित था वहां चले गए, मंदिर में चले गए, हम पाठ इत्यादि करने लग गए। फिर क्या हुआ, कषाय बंद हो गई। अच्छा लगने लग गया ना थोड़ी देर बाद आपको, कि नहीं लगने लगा? मंदिर में जाएंगे लगेगा, लेकिन फिर घर पे आओगे तब क्या होगा? हमने अपने उतनी देर में विचार भी कर लेंगे ना, करोगे तो होगा, लेकिन वास्तव में हमने क्या करा, उसको दबा दिया। जो अपने को क्रोध आ रहा था, हमने उसको उस पर निर्णय नहीं किया और उसको दबा दिया, हमने उसको अवॉइड किया। यदि हम उसको अवॉइड करेंगे तो क्या होगा, अगली बार हमारी वैसी परिस्थिति होगी, हम वापस से क्रोधित होंगे। और अभी तो हमने इस बार कुछ नहीं बोला, अगली बार हम बोल देंगे, है ना? अभी नहीं बोला, हमने कंट्रोल कर लिया, अगली बार क्या होगा, हम बोल ही देंगे। तो उसका वैसा कषाय अपने को नहीं हो, तो उसके लिए क्या करना, समझना कि भैया हमारे को कषाय क्यों आ रही है, हमको झगड़ा करने का भाव क्यों हो रहा, हम दुखी क्यों हो रहे इतना, उन्होंने बोल दिया या इसने ऐसा कर दिया या ऐसा हो गया, तो हुआ क्यों? जब तक हम उसका पोस्टमार्टम नहीं करेंगे, उसमें हमारी गलती, जो अपनी भेद विज्ञान है, जो तत्व समझा है, वो नहीं लगाएंगे, तब तक अगली बार जितनी बार वो सारी बनेगी सेम स्थिति, हम कषाय रूप होंगे। ये इतना सारा समझ क्यों रहे अपन? क्योंकि ये समझ सही कर ली उसने उस प्रवर्तित परिणाम पर, यदि तो फिर अगली बार जब उसको वो स्थिति बनेगी तो हो सकता है झगड़ ले, लेकिन उस अनुभाव की तीव्रता नहीं रहेगी, और उसके बाद अगली बार क्या होगा, इतना परिणाम भी नहीं आएगा, डांट डपट हो जाएगी, इतना ज्यादा तीव्र नहीं झगड़े। उसके बाद में क्या होगा, झगड़ते समय उसको विचार आ जाएगा, चुप हो जाएगा, उसके बाद और वो विचार करे, तो हो सकता है उसको पहले ही पता चल जाए तो झगड़ेगी कि इस तरह की स्थिति बनने वाली है, तो ये ऐसा होगा। तो अपने परिणामों को वो तत्वों से संयमित कर ले। तो श्रद्धा पहले सम्यक होगी, ज्ञान में हम निर्णय करेंगे, श्रद्धा सही होगा, और फिर चारित्र प्रकट होगा। तो क्या है, सबसे पहले श्रद्धा संबंधी शुद्धता प्राप्त होती है, तो करना क्या है हमको, ये औपचारिक भाव को समझने से लाभ क्या है कि श्रद्धा पहले सम्यक होगी, तो पुरुषार्थ भी श्रद्धा को पलटने का करना है। कषाय में कम कषाय कर लूं, मैं नियम ले लूं, इस तरह की बजाय हम क्या नियम ले, मैं स्वाध्याय करूं, 5 मिनट चिंतन करूं, आज मैंने क्या कषाय परिणाम किया, या किससे मुझे दुख हुआ, किससे आकुलता है, किसमें मेरी विपरीत मान्यता, आसक्ति, मोह ज्यादा बना हुआ है, राग से कैसे दुख है, क्रोध से दुख समझ में आता है। ये प्रैक्टिकल अपने जीवन में श्रद्धान हम सही करेंगे, तो हमारा आगे का जो धर्म मार्ग की शुरुआत होनी है वो बनेगी। उसके बिना 3 काल में कभी नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि करना अपने ज्ञान में हमें स्वयं पुरुषार्थ है। अन्य कितना भी समझा दे, या चम्मच में ला करके मुंह में भी डाल दे, लेकिन चबा करके निगलना तो हमें स्वयं है। तो हम कितना भी पढ़ लें, समझ लें, लेकिन जब तक हम स्वयं अपने तत्व चिंतन से उस पर निर्णय नहीं करेंगे, अपने श्रद्धान ज्ञान की सील नहीं लगाएंगे, तब तक हमारा मोक्ष मार्ग शुरू नहीं होगा, वास्तव में शुरू नहीं होगा, है ना? अभी तो अपन क्या कर रहे हैं, अभी सीढ़ी पर नहीं आए हैं, अभी उस रास्ते पर है, सीढ़ी पर चढ़ना, उसके लिए हमें खुद प्रयास करना है। तो वो प्रयास भी कब बनेगा, जब हम बराबर से पढ़ाई करेंगे। तो हम पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे? कोशिश भी तो और पढ़ना स्वाध्याय में आएगा, तो किस तरह से स्वाध्याय करना, ना, वाचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा, ये सब आएगा उसमें, याद भी करना, और एक ग्रंथ का आद्योपांत अध्ययन करना। कितने सूत्र याद किए रोहित? 10 याद कर लिए? हाँ, तो ये शुरुआत कब होगी, जब श्रद्धा संबंधी अपनी सम्यक होगी। श्रद्धा कब सम्यक होगी, जब हमारा अध्ययन और समझ सही होगी, है ना? अध्ययन समझ सही होकर के फिर उसको यूटिलाइजेशन होगा, तब हमारी श्रद्धा सम्यक बन सकती है। तो अभी तो हम बहुत प्राइमरी स्टेज पर है उसकी। ये अपने को डिसाइड करना है कि अब अपने जीवन में हमको करना क्या है। औपचारिक भाव ने बता दिया कि आपको श्रद्धा ही पहले सम्यक होनी है,
बाहर का आप प्रत्याग नहीं लो, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, आप वो भी लो, लेकिन आप इसका पुरुषार्थ तो आपको फर्स्ट नंबर की प्रायोरिटी पर अपने जीवन में करना है, खुद ही को करना है। अब अपने को जैसे इंस्पिरेशन मिले, अपने खुद की इंस्पिरेशन अपने को स्वयं को बनाए रखना है, जैसे बने वैसे करना है। ठीक है, ये समझ में आया? ये बहुत अच्छी बात है। मतलब सबसे पहले क्या होना है, आपकी श्रद्धा ही सम्यक होगी, इसलिए उसका उपाय करना चाहिए। फिर दूसरा क्या है, पारिणामिक भाव के आश्रय से विकार दूर होना शुरू होता है। तो ये जीव को जब औपशमिक सम्यक तो हुआ, तब हुआ कैसे कि जो पारिणामिक भाव है, अपना चैतन्य ज्ञान स्वभाव है, उसमें एकाग्रता करी, उसमें ध्यान लगाया, तब जाकर के जो जीव की विशुद्धि बन करके सम्यक दर्शन बनता है। वो जो परिणाम गैपिंग बनती ऊपर नीचे कर्मों का हुआ, तो वो उसके निमित्त से होता है। और तीसरी बात क्या है कि औपशमिक भाव कब प्रकट हो रहा है, जब मिथ्यात्व का उदय चल रहा है तब। इसका मतलब है औदैहिक भाव के रहते हुए भी कर्म के उपशम क्षय आदि का पुरुषार्थ किया जा सकता है, और उसी में ही होता है ना। अनंत भगवान केवल ज्ञान नहीं हुए ना, अनंत चतुष्टय प्रकट हुए, तो अनंत चतुष्टय प्रकट हुए उसके पहले उनको कर्मोदय था कि नहीं था? और पुरुषार्थ कब किया? उस उदय में ही किया ना। ऐसे ही औपशमिक सम्यक तो कब हुआ? जीव को मिथ्यात्व के उदय में ही जीव ने उसका पुरुषार्थ किया। तो हम बोले कि अरे हमारे तो मिथ्यात्व का उदय है, तो हमारे तो सम्यक दर्शन कभी बन ही नहीं सकता है। तो ऐसा नहीं है, अपने सारे उदय आदि बहुत अच्छे हैं, हमारी समझ अच्छी है, हमारा ज्ञान अच्छा है, समझ में आ रहा है, निमित्त उपलब्ध है, कषाय मंद है, तो हम पुरुषार्थ करके ये सारी चीजें प्रकट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ये 5 भाव हुए। ये पांचों भावों का प्रयोजन क्या है समझने का, कि इनसे मुझे अपने स्वयं की पहचान करनी है। ये औपशमिक भाव वाला कौन है? ये मैं स्वयं हूँ। किसमें पाया जाता है? जीव में पाया जाता है, कर्म में नहीं पाया जाता। और ये औदैहिक भाव वाला भी है, तो कौन है? कि मेरी जीव की स्वयं की सिद्धि हो रही है, अपनी अस्तित्व का पता चल रहा है कि सबसे पहले मैं हूं कि नहीं हूं, आत्मा है कि नहीं है आत्मा। इन भावों वाला है। उसमें से भी ये 4 भाव तो कैसे है? कर्म सापेक्ष। और एक पारिणामिक भाव ऐसा है जो मेरा हमेशा रहने वाला है, ध्रुव है और एक जैसा है, और जिसके आश्रय से मुझे सुख प्राप्त होना है। ये कभी नहीं बदलता, क्योंकि ये पर्याय वाला नहीं है। ठीक है, इस तरह से 5 भाव बताए। अब इसके बाद में जीव का लक्षण बताते हैं। ये तो भाव बताए, अब जीव को पहचान करनी हो तो और किस तरह से पहचान करेंगे, तो अगले सूत्र में बताएंगे। अब यहाँ से अपना दूसरा टॉपिक शुरू होता है, तो आगे की क्लास में अपन करेंगे। आगे की क्लास मोस्ट प्रोबेबली 14 तारीख तक लगेगी, तो जैसा भी होगा मैसेज कर दूंगी मैं। ठीक है, और कुछ प्रश्न है इसमें? जावाणी के ज्ञान ते सुजे लोकालो, सोवाणी मस्तक सदा देत हूँ।